क्या सिर्फ एक फोर्ड एंडेवर के भरोसे ही इंडिया में वापसी करने जा रही है फोर्ड, या फिर कुछ इसके बड़े प्लान्स हैं? बीते महीनों में कई सारी ऐसी अपडेट्स निकल करके सामने आई हैं जिसकी वजह से फोर्ड की इंडिया में वापसी की रूमर्स को हवा मिली है। क्या ये रूमर्स सच हैं? क्या सही में फोर्ड की नई गाड़ियां लॉन्च होंगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी निकल करके सामने आई है जो इसकी एंट्री को 100% कंफर्म करती हैं। क्या आपको पता है सब 4 मीटर एसयूवी का जो सेगमेंट आज इतना ट्रेंडिंग में है, इसको शुरू करने वाली फोर्ड कंपनी ही थी। जी हाँ, फोर्ड इको स्पोर्ट से इस सेगमेंट की शुरुआत हुई थी जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है 8 से 15 लाख रुपए के बजट में। यहाँ पर फोर्ड इको स्पोर्ट एक काफ़ी रफ एंड टफ लुक वाली गाड़ी के तौर पर सामने आई थी, लेकिन बाद में सेल्स डाउन होती चली गई। फोर्ड ने भारत से जाने का फैसला सितंबर 2021 में ले लिया था क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई भी कार टॉप सेलर नहीं बन पा रही थी। इसके अलावा 25 साल भारतीय मार्केट में रहने के बाद भी इनकी हिस्सेदारी कुल 2% ही रह गई थी। इंडिया में एंट्री से पहले फोर्ड की ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ये कई देशों में अवेलेबल है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में फोर्ड के पोर्टफोलियो को हम अगर देखें तो फोर्ड की ऑफिशियल साइट पर इसकी कई सारी कार्स ऐसी अवेलेबल हैं जो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 25 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए के बजट में हम इन डॉलर प्राइसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बजट सेगमेंट में ये कार्स आती हैं जो इंडिया में वैसे भी काफ़ी पसंद की जाती हैं। क्या सेम प्राइसेस या फिर 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे ये इंडिया में आ सकती हैं? ये इंडिया में राइट प्राइसेस पर तभी आपको मिलेंगी जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और अगर ये CBU रूट से आएंगी तो ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस पर ही आपको ये मिलेंगी। लेकिन क्या अब जब मार्केट में एसयूवीज का दौर छा चुका है, मार्केट में लोग एसयूवीज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक के 20-25 लाख रुपए की एसयूवीज की सेल्स भी काफ़ी तगड़ी हो रही है, तो ऐसे में क्या फोर्ड इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स ला सकता है? तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जिनकी वजह से फोर्ड की इंडिया में एंट्री कंफर्म हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर सानंद प्लांट जब बेचा गया था टाटा मोटर्स को 750 करोड़ रुपए में, तो ये बात सामने आ रही थी कि हाँ फोर्ड अब फाइनली इंडिया से बिल्कुल ही चली जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि फोर्ड अब कभी भी इंडिया में आ पाएगी। और बाकी की बची कुची उम्मीद जब खत्म हो गई जब चेन्नई वाले प्लांट के बेचे जाने की बात सामने आई। इस प्लांट को खरीदने के पीछे काफ़ी सारे ब्रांड्स थे क्योंकि फोर्ड का चेन्नई वाला ये प्लांट आसपास के जो पोर्ट थे उनसे काफ़ी करीब था, जिसकी वजह से कई सारे ब्रांड जैसे महिंद्रा, ओला, टाटा, मारुति, JSW और विनफास्ट जैसी कंपनियों की इस पर नजर थी। हालांकि JSW से तो सौदा ऑलमोस्ट फाइनल ही होने वाला था, लेकिन बाद में इस सौदे को कैंसिल कर दिया गया। और जब इस सौदे की कैंसिल होने की न्यूज सामने आई और लोगों को ये पता चला कि हाँ फोर्ड अब इसको ऑपरेट करेगा, अपने पास ही रखेगा, तब काफी उम्मीद बंधी कि फोर्ड वापस आ रही है। लेकिन ये इतना काफी नहीं था लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। लेकिन उसके बाद साल 2024 में न्यू जनरेशन फोर्ड एंडेवर को पेटेंट किया गया, जिससे लोगों में काफी उम्मीद जगी कि हाँ नई वाली फोर्ड इंडिया में अब बनाई जा सकती है। उसके कुछ टाइम के बाद ही फोर्ड ने हायरिंग करना शुरू कर दिया अपने EV प्लांट के लिए, अपनी EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कैसा क्यों किया। इसके बाद फरवरी महीने में फोर्ड ने मस्टैंग की मैक ई का नेम ट्रेडमार्क किया इंडिया में। तो इन कुछ चीजों की वजह से ही ये कंफर्म हो गया कि फोर्ड इंडिया में वापसी करने की तैयारी कर रहा है। और अब रिसेंटली एक और अपडेट सामने आई कि फोर्ड ने एक मिड साइज एसयूवी को पेटेंट किया है, जिसका ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का लग रहा है। और ये वही वाली एसयूवी लग रही है जो महिंद्रा और फोर्ड मिल करके बनाने जा रहे थे। हालांकि वो वाली डील भी दिसंबर 2020 के आसपास कैंसिल कर दी गई थी, वो डील खत्म हो गई थी। ये जो C सेगमेंट एसयूवी है यानी मिड साइज एसयूवी है, अगर ये मार्केट में आती है तो क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, टाइगोन, कुशैक इन जैसी गाड़ियों को राइवल करने जा रही है। साथ ही साथ फोर्ड का भरोसा तो आपको साथ ही साथ मिल ही जाएगा। और मॉडर्न डे अपडेट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्ट्स के इंटीरियर देखकर ही लगता है कि हाँ फोर्ड ने अब काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। तो इतने सारे पेटेंट और ट्रेडमार्क के सामने आ जाने के बाद से कंफर्म हो गया कि फोर्ड इंडिया में वापसी करने जा रहा है। और अब रिसेंटली यानी मार्च महीने में ही फोर्ड इंडिया और टाटा मोटर्स के जॉइंट वेंचर को लेकर के रूमर्स सामने आने लगे। बताया जा रहा है कि फोर्ड इंडिया और टाटा मोटर्स मिलकर के नई हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लान कर रहे हैं, जो आने वाले 2 सालों में इंडिया से ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट की जाएंगी।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया में भी ये गाड़ियां लॉन्च की जा सकती हैं और जो ये नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स की बात कही जा रही है, इन्हीं को लेकर के ही हमें लगता है कि जो ये नई हायरिंग कर रहे थे फोर्ड के जो ऑफिशियल्स थे, इसीलिए की जा रही थी कि इनका जो चेन्नई वाला प्लांट है जो इन्होंने नहीं बेचा, वहां पर अब काम शुरू हो सकता है और ये नई हायरिंग्स उसी के लिए ही है। और बीते 3 से 4 महीनों में इतने सारे ठोस सबूत ये सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि फोर्ड इंडिया में वापसी करने जा रही है। लेकिन ये अभी भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि फोर्ड अगर इंडिया में वापसी कर भी लेती है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को भारत में लॉन्च करेगी, यहाँ से बना करके वो बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि चेन्नई वाले प्लांट से पोर्ट काफी करीब है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और ग्लोबल मार्केट में बेचा भी जा सकता है। तो यहाँ पर किसी और देश के मुकाबले ज्यादा फायदे उसको मिल रहे हैं देखने को। एक तो बना बनाया प्लांट उनका पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, काफी सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, वेल एस्टेब्लिश्ड भी हैं और वो यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं और भारत में अच्छी सेल्स भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। वहीं साथ ही साथ एक चीज और देखी जाए तो बीते 4 से 5 सालों में कुछ नए ब्रांड्स ने एंट्री ली है इंडिया में और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं अलग अलग पुराने ब्रांड के द्वारा भी। वो टॉप सेलिंग में जगह बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं और कुछ नए ब्रांड तो ऐसे हैं टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मार्केट एनालाइज किया, लोगों को क्या पसंद है, क्या बजट में लेना पसंद करते हैं और क्या फीचर्स चाहिए। क्योंकि इन ब्रांड ने इंडियन मार्केट को सही तरीके से एनालाइज किया और देखा लोग किस तरीके से कार खरीदना पसंद करते हैं और उन्हीं पॉइंट को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी कार्स में फीचर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स भी अप हुई है। ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी पोजीशन भी उन्होंने हासिल कर ली है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान अगर फोर्ड रखता है और इंडिया में अपनी एसयूवीज या अपनी ये मसल कार लॉन्च करता है तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्ड के इतने सारे प्रूफ सामने आ चुके हैं इंडिया में एंट्री को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ मित्सुबिशी की एंट्री भी कंफर्म बताई जा रही है इंडिया में, क्योंकि इन्होंने टीवीएस मोबिलिटी के साथ हाथ मिला लिया है और हो सकता है कि इस साल मित्सुबिशी की कार्स भी आपको देखने को मिल जाएं। इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।